Good morning, students of class 6. I will start chapter 11 from motion and rest. Okay, there is in your book motion and rest. तो मोशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी में चेंजिंग हो, उसके पोजीशन की चेंजिंग हो या उसके प्लेस की चेंजिंग हो। पोजीशन या प्लेस समय के साथ चेंज हो रहा है तो वो बॉडी को बोला जाता है इन मोशन। रेस्ट मतलब होता है कि जब बॉडी में समय के साथ प्लेस और पोजीशन में चेंजिंग ना हो तो उसे कहते हैं रेस्ट। अंडरस्टूड? यही है मोशन एंड रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट में होती है उसे स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं, जो मोशन में होती है उसी को मूविंग बॉडी बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो मूविंग बॉडी में पोजीशन की चेंजिंग समय के साथ होगा या तो प्लेस की चेंजिंग समय के साथ होगा, उसे हम मोशन बोलते हैं। फिर आगे आता है रेस्ट। रेस्ट में बॉडी की पोजीशन या प्लेस या चेंजिंग नहीं आता। जिस पोजीशन में रहेगा वो हर सेकंड बाद भी या हर मिनट के बाद देखेंगे तो वही सिचुएशन में उसी प्लेस पर वो पड़ी रहती है। इसी को हम बोलते हैं मोशन एंड रेस्ट। अब इसके बाद आता है मोशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप के मोशन होते हैं ये वो बताएंगे हम। पहला नंबर है कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर को तो नॉट स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में नहीं होता है, थोड़ा कर्व लाइन होता है, उसे हम कर्वीलीनियर कहते हैं। जब स्ट्रेट लाइन ना हो तो कर्वीलीनियर हो गया। दूसरा होता है आगे उसके लीनियर मोशन। दूसरा उसी के दूसरा नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो लीनियर मतलब जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, ट्रांसलोकेशन स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे रोड पर जो ट्रैफिक आते जाते हैं ये सब लीनियर मोशन में होते हैं। फिर आता है कर्वीलीनियर या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है एक सर्कल में बॉडी मोशन करती है। जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांध लीजिए और बांध करके उसको अपनी अंगुली में उसके एक इंड को फंसा करके चारों तरफ घुमाएंगे तो पत्थर जो होता है वो सर्कुलर मोशन करता है। तो जब मोशन एक सर्कल में हो तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब उसके आगे है रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे लट्टू होता है, लट्टू टॉप मीन्स लट्टू, तो लट्टू को हम अब नचाते हैं तो अपनी एक्सिस के इधर उधर एक्सिस के अराउंड नाचता है, इसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। ओके, अच्छा, और भी रोटेशनल मोशन होते हैं। जैसे फैन, गर्मी में जब स्विच को ऑन कर देते हैं तो फैन नाचने लगता है, चलने लगता है, वो रोटेशनल मोशन होता है फैन में। उसके बाद आता है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन में तो होता है जो बॉडी होती है अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट राइट मूव करती है, इसको कहते हैं हियर एंड देयर मोशन। हियर एंड देयर मोशन, इधर उधर अपने पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के इधर उधर जब कोई बॉडी मोशन में शो रहती है, मोशन शो करती है तो उसे हम ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। ओके चिल्ड्रन। अब इसके बाद आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब होता है कि बॉडी का कोई एक फिक्स डायरेक्शन ना हो, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, इसे बोलते हैं रैंडम मोशन। जैसे मक्खी मच्छर होते हैं, जब ये उड़ते हैं तो उनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ये रैंडम मोशन शो करते हैं। ओके चिल्ड्रन। अब आता है डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम।
जैसे हमारा अर्थ जो होता है डिफरेंट, दो मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, दो मोशन एक साथ होता है उनके में। और जैसे कार, साइकिल, ये सब व्हील चलते समय व्हील में दो मोशन होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है, इसमें सर्कुलर मोशन होता है, नॉट रोटेशनल मोशन होगा। व्हील में जब गाड़ी या कार चलती है तो व्हील में रोटेशनल मोशन होता है, और रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन शो करती है। तो एक साथ दो मोशन इनमें बहुत सारी बॉडी में होता है। ओके, अब मोशन एंड ग्राफ। मोशन एंड ग्राफ आप लोग देखेंगे, ये ग्राफ है, यहाँ पर टाइम रखा गया है, यहाँ पर डिस्टेंस रखा गया है, राइट। तो टाइम एंड ग्राफ की, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम मोशन एंड ग्राफ का, मोशन एंड ग्राफ के द्वारा प्रकट करते हैं। इस ग्राफ में शो करता है दो बॉडी हैं, ये इसका स्पीड मतलब समय ज़्यादा ले रहा है तो स्पीड कम है इसका, ये इसके स्पीड ज़्यादा है, इसमें बॉडी रेस्ट में है क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका पोजीशन फिक्स है। हर सेकंड बाद, हर मिनट बाद मान लीजिए इसका पोजीशन यहाँ पर फिक्स है, ये रेस्ट में है। और ये नॉट पॉसिबल क्योंकि समय फिक्स है, यहाँ समय कभी रुकता नहीं है, ऑलवेज समय जो होता है चेंज होता रहता है, चलता रहता है, ये नॉट पॉसिबल है। फिर आता है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी की अर्ली मैन से शुरू होता है। अर्ली मैन ने ट्रांसपोर्ट, जब उसके पास व्हील नहीं था, पहिया नहीं था, तो उस समय वो किससे ट्रांसपोर्टेशन घसीट कर करते थे। धीरे फिर बाद में उनको पहिया का ज्ञान हुआ, व्हील बना लिए, व्हील बना करके बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी बना लिए। फिर उसके बाद इंजन का आविष्कार हुआ। जब इंजन का आविष्कार होता है तो रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, प्लेन भी आ गए। उस तरह से वहाँ से व्हील से लेकर के आज तक ये हमारा हिस्ट्री, स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट है। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस चैप्टर कंप्लीटेड। इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।